कोरोना संकट के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। हर्षवर्धन ने इस बात पर खुशी जताई कि भारी संख्या में युवा वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि 15 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज अब तक लग चुके हैं। संक्रमण लेकिन तेजी से फैल रहा है और संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की, जहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दौरा किया और वहां पर ये महत्वपूर्ण बात कही कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए युवा तेज़ी से आगे आ रहे हैं। 88 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं। पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन खुलते ही 88 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जल्द ही 1 मई से इसका वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 400 से ज़्यादा नए बेड्स जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड भी होंगे, उनमें से अधिकांश पर वेंटिलेटर की सुविधाएं भी होंगी और साथ में सारे मॉनिटर्स से भी पूरी तरह से इक्विप्ड होंगे। उनको प्रारंभ करने के लिए जो तैयारियां पिछले सप्ताह में 10 दिन में शुरू की थी, उनका स्वयं मैंने आज आके निरीक्षण किया है और इस बात का आश्वासन भी मुझे मिला है कि हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे बेड्स शुरू हो जाएंगे। पिछले साल में भी CSIR, जो हमारी साइंस मिनिस्ट्री का एक अंग है CSIR, उसकी मदद से अनेक स्थानों पर बहुत शॉर्ट पॉसिबल टाइम के अंदर हमने जो हमारा NDRF वगैरह है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके लिए भी जो है कई स्थानों पर इस तरह के हॉस्पिटल्स क्रिएट किए थे, सहीबाबाद में, चेन्नई में, दूसरे स्थानों पर। और अभी उनकी मदद से भी हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, सफदरजंग अस्पताल में, जहां जहां हमारे पास जगह उपलब्ध है वहां पर अस्पताल के अंदर और बेड्स को ऐड कर रहे हैं। तो आज एक तरफ एक पूरा ब्लॉक उनकी मदद से बनाया जा रहा है, जहां लगभग 240 बेड्स वहां पर एक हफ्ते में प्रारंभ होंगे, फुली इक्विप्ड। और इसके साथ साथ जो हमारा ओल्ड बिल्डिंग थी, वहां ऑलरेडी 270 बेड्स थे। वहां पर जो एकेडमिक एक्टिविटी थी उसको रीलोकेट करके इस नई बिल्डिंग के अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको आज इमरजेंसी सिचुएशन में भी प्रारंभ करना पड़ा। और वहां पर भी 112 बेड्स और ऑक्सीजन सपोर्टेड हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। 30 बेड्स का और अरेंजमेंट जो है अभी कलावती सरन अस्पताल के अंदर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया किया गया है। और इसके साथ साथ इसको फर्दर जरूरत के हिसाब से एक्सपेंड करने के लिए भी एडवांस प्लानिंग हमारी चल रही है। सारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस जिस चीज की इस कोविड की नई वेव के तहत जिस चीज को भी तेजी से स्केल अप करना है, उसको स्केल अप करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से लागू है। आप जानते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके पहले शायद ये आइसोलेशन बेड्स वगैरह जो थे, ये कुछ हजार इस प्रकार के बेड्स थे और वहां से हम जो है वो 15-18 लाख के बीच में जो है हमने सारे देश में ये बेड्स क्रिएट किए, आइसोलेशन वाले, ऑक्सीजन सपोर्टेड, वेंटिलेटर वाले, ICU वाले। और अब इसी प्रकार से जो है ये लगातार बेड्स को स्ट्रेंथन करने की प्रक्रिया, ये हमारी सफदरजंग अस्पताल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ट्रॉमा सेंटर में, हमारे एम्स के NIC झज्जर में, सब जगह तेजी से चल रही है। सारे देश भर में यूं तो पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध थी, पहले भी थी, लेकिन शायद कहीं कहीं पर ऑक्सीजन का एक प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन था उसके अंदर जो गैप्स थे, उसको भी पिछले समय में एक तरफ दूर किया गया है। वो गैप्स को रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, एयरफोर्स के माध्यम से,
शिप्स के माध्यम से, विदेशों के माध्यम से, सपोर्ट सिस्टम्स के माध्यम से, जो इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ऑक्सीजन होती थी, वहाँ पर भी उन प्लांट्स को जो है कॉरपोरेट की मदद से वहाँ पर भी जो है हमारे लिए जो उपयोगी मेडिकल ऑक्सीजन है वो बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। पहले ही पिछले साल ही अक्टूबर में हमने देश में 162 के करीब जो पीएसए के प्लांट्स हैं ऑक्सीजन जनरेशन के, उनके लिए सारी व्यवस्था सारे देश में करने के लिए सब प्रकार की स्वीकृतियां दी थी। कुछ उसमें से तैयार भी हो गए थे। अभी उसके ऊपर भी और 500 से ज़्यादा उस प्रकार के प्लांट्स को देश भर में डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड से और ज़्यादा स्वीकृति दी है। डीआरडीओ, टाटा सन्स की मदद से जो है दिल्ली के अंदर जो है और सारे देश में इस प्रकार के जो है प्लांट्स और विकसित किए जा रहे हैं। बड़ी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उनको खरीदा जा रहा है। पिछले साल भी 1 लाख से ज़्यादा सिलेंडर्स खरीदे गए थे, इस बार फिर 1 लाख से ज़्यादा और सिलेंडर्स को खरीदा जा रहा है। यानी जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर रेमडेसिविर की देश के अंदर कमी महसूस हुई तो रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता जो थी कंपनियों की, उसको भी स्केल अप करने के लिए उनको पूरा सपोर्ट और उनको पूरा एनकरेजमेंट और फिर उसका रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सारे देश में, ये सारी चीज़ें भी हमारे फार्मास्यूटिकल मंत्रालय ने अपने हाथ में ली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कल केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऑक्सीजन के 500 प्लांट और लगाए जाने हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन की देश में कमी दूर की गई है। पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है, इतने सारे स्टोरेज के, ट्रांसपोर्ट के, टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स, विदेशों से भी मोबिलाइजेशन, इंडस्ट्री से भी मोबिलाइजेशन, सब जगह से हो रहा है। अभी ऑक्सीजन के संदर्भ में सही ज्ञान भी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और इसलिए मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि भाई डॉक्टर लोगों से, मरीज लोग जो है, डॉक्टर लोग भी जिम्मेदारी से जो टेली कंसल्टेशन है, टेलीफोन पे बातचीत करके अगर कोई मरीज समझ लेता है तो शायद 80-90% मरीज जो है उनकी शांति हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के पैनिक रिएक्शन में हम अस्पतालों की तरफ खाली दौड़ें, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन जिसको ऑक्सीजन की मान लीजिए जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जानकारी के अभाव में वो इसी टेंशन में रहे कि मुझे ऑक्सीजन शायद नहीं मिल पा रही है और इसलिए मेरे को कुछ हो जाएगा, ये भी उचित स्थिति नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको भी मेडिकल कम्युनिटी को अपने मरीजों के साथ मिलकर दूर करना है। और मेरा सभी मरीजों से भी ये कहना है कि आप अपने डॉक्टर के कम से कम टेलीफोन पर भी टच में रहिए। अपने आप से डायग्नोसिस मत करिए, अपने आप से अस्पताल की तरफ भागना मत शुरू करिए। सिम्टम है तो टेस्ट कराइए। सरकार ने टेस्ट करने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध की है। आज तो एक दिन में हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी 25 लाख टेस्ट की है। 17.5 लाख टेस्ट हमने कल में किए, हर रोज इतने कर रहे हैं। 2,500 के करीब जो है लेबोरेटरीज देश में हमने विकसित कर दी हैं। तो टेस्ट कराइए, पॉजिटिव होता है तो आइसोलेट हो जाइए और सारे अपने साथियों को, आसपास जो भी आपके कांटेक्ट में आए हैं उनको भी। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई चेन है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है, दवाइयों की भी आपूर्ति को भी बढ़ाया जा रहा है, जो भी कमियां हैं उनको लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।